हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे। एक ही वीडियो में हम लोग सारा ये वन शॉट हम लोग देखने वाले हैं। इसमें जितने भी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा रहेगा और ये सारा हम लोग आज रिवीजन मोड में रहेगा। तो जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली हम लोग अभी फिलहाल 2 फार्मूला देखेंगे, इसके बाद और भी बहुत अदर्स फार्मूला होते हैं जो एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला जैसा यहाँ पर है मेरा कि जब 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना रहता है तो मान लो कि जैसे मान लो पहला जो कोऑर्डिनेट्स है इसका अगर x1 और ये y1 है तो दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है x2 और y2 होता है। अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, वो फार्मूला क्या होता है? तो बाय डिस्टेंस फार्मूला वी नो दैट ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जब वही पॉइंट ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ओरिजिन यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल जाएगा ओरिजिन जिसका दोनों x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0 0 होगा, और बाकी जो अदर कोऑर्डिनेट्स है उसका हमको वैल्यू दिया रहेगा। जैसे यहाँ x और y वैल्यू है, सेम फॉर्मूला इसमें भी वही हम लोग अप्लाई करने वाले डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे मान लो कि x1 ये y1 है, ये x2 और y2 है, ठीक है, तो हमको क्या करना सेम फिर x2 माइनस x1 दैट्स मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होगा x का स्क्वायर। सेम उसी तरह से y माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर होगा। तो इस हिसाब से मेरा ओरिजिन के लिए ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसा मेरा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। अब इसको हमको सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मानते हैं पहला टाइप का क्वेश्चन है, जैसे हमको 2 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट्स 7 and 13 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है बी का 10 और 9, ठीक है। इसको मान लेते हैं इसी तरह से हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट्स को हम लोग रखते हैं यहाँ पर 7 और 13 और बी का कोऑर्डिनेट्स को रखते हैं 10 और 9। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग रख ली। अब हम लोग बाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर, तो फॉर्मूला क्या था मेरा x2 माइनस x1, मतलब 10 में से 7 गया तो कितना बचा 3 का स्क्वायर, प्लस सेम उसी तरह से यहाँ y2 माइनस y1 मतलब 9 माइनस 13, तो 9 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा -4 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, इधर 9 इधर हो जाएगा 16, ऐड कर दो तो 25। अब इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होता है तो 5, तो ये मेरा क्या हो गया इतना यूनिट्स। ये मेरा फर्स्ट टाइप हो गया। नाउ द सेकंड टाइप का क्वेश्चन अब तुमको यहाँ पर देखो जैसे देखने को मिल रहा है मेरा फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट। ये हमको एक पॉइंट का वैल्यू दिया, अब ये क्या दिया ओरिजिन दिया हुआ। तो हम जैसा बताए थे कि ओरिजिन दिया हुआ, तो ओरिजिन का हमको सेकंड क्वेश्चन हमको पता, एक पॉइंट हमको पता रहेगा। तो जैसे ओरिजिन है तो ओरिजिन को हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 0 0 मान लेते हैं एक पॉइंट को, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट है P है, तो और इसका कोऑर्डिनेट्स कितना दिया था 6 और -6। तो सेम हम लोग फार्मूला वही अप्लाई करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे OP इज इक्वल्स टू रूट अंडर, तो जैसे मान लेते हैं इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो सेम फार्मूला x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 0, 6 माइनस जी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस फिर इधर -6 माइनस 0, तो सिंपली फिर वही आ जाएगा -6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करने से क्या आएगा 36 प्लस 36, यही आएगा रिजल्ट। दोनों को ऐड कर दिए तो 72 आ गया। अब यहाँ से तुम बाहर इसका निकाल सकते हो, तो कैसे यूज़ करोगे, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक तरीका तुम इसको ऐसे भी ले सकते हो, इट इज़ अ ट्वाइस ऑफ 36, है कि नहीं। अब यहाँ पर 6 का क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, यानी 6 का क्या 36 का क्या निकलेगा 6 इंटू 6 मतलब 6 एक बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह गया √2, तो ये कितना हो गया 6 √2 यूनिट्स। ये मेरा हो गया सेकेंड टाइप का, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप ये दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। तो a और b का हमको कोऑर्डिनेट्स पता है, इसमें से b का जो कोऑर्डिनेट्स का एक जो पॉइंट हमको मिसिंग है, और हमको क्या क्लू दिया हुआ है कि a b का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम लोग चलो प्लॉट करते हैं फिगर। तो ये मेरा हो गया थर्ड टाइप का क्वेश्चन। यहाँ लिखते हैं हम लोग वैल्यू यहाँ पर लेते हैं, एक लंबर लाइन लेते हैं a और b, लाइन सेगमेंट ले लिए। a का कोऑर्डिनेट्स दिया है 3 और -1, और b का कोऑर्डिनेट्स है 11 और y, और इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ मेरा 10 यूनिट दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला सेम वही यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, ए बी इसको मान लेते हैं x1 y1 और उसको मान लेते हैं x2 y2। इस तरह से लिखने से क्या होता है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। तो ए बी का फॉर्मूला वही लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1। तो x2 कितना है 11 और x1 कितना है 3, तो 11 में से 3 गया तो कितना बचा 8 का स्क्वायर, प्लस फिर y2 माइनस y1, तो y कितना है मेरा y2 मेरा क्या है y, और ये मेरा y1 कितना है माइनस, तो माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो y माइनस +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब उसके बाद क्या करना है, ये रूट को हटाना। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड।
तो जैसे स्क्वायरिंग द बोथ साइड करेंगे तो ये मेरा स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ हो गया 64, इधर आ गया y+1 का होल स्क्वायर। नाउ प्रोसीडेड। ए बी का वैल्यू कितना दिया 10 का यहाँ स्क्वायर लिखें, यहाँ 64 हो गया प्लस, अब ये देख रहे हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो तोड़ेंगे फॉर्मूला में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है। इधर हो गया 100 इक्वल्स टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। अब यहाँ पर 64 और 1 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 65 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और उसके बाद 65 को इधर लाके इसके साथ हम लोग माइनस कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 100, इधर हो गया 64 प्लस 1 कितना हो गया 65, इधर आएगा तो -65 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2y। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 100 में 65 गया तो कितना बच गया 5, इधर हो गया तुमको 35, ठीक है। इधर वाई स्क्वायर प्लस 2y, 35 को उधर भेज देते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इक्वल्स टू 0। अब ये तुमको दिख रहा है किस तरह का फॉर्मेट में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग टर्म मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या 35 है माइनस में और इधर मेरा +2 है, तो हम लोग उसको स्प्लिट करते हैं। तो मान लो यहाँ 35 को स्प्लिट करेंगे तो 2 भाग में कटेगा 5 और 7। अब ये 2 टर्म हमको दिख रहा है, 7 में से 5 जाएगा तो 2, यानी ये भी मेरा मैच कर गया। लेकिन यहाँ पर टर्म क्या है माइनस है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग वाई स्क्वायर प्लस नहीं -7y, हाँ प्लस ही लिखो, +7y माइनस 5y माइनस 35 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर प्लस क्यों लिखें, क्योंकि हमको दोनों को माइनस करके यहाँ प्लस में रिजल्ट लाना चाहिए था, लाना था, इसलिए हम यहाँ पर प्लस रहने दिए। अब बाकी तुम देख सकते हो कि यहाँ प्लस माइनस को इंटू करने से यहाँ माइनस, मतलब सारा चीज़ मेरा सेट हो चुका, सही है। अब हम लोग इसको यहाँ से इस तरह से ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप बना लिए। अब इसमें से क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकालें, तो y को कॉमन निकालनी है तो y +7 हो गया, -5 को कॉमन ले तो y +7 हो गया इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों मैच करा, मेरा बनाया हुआ सही है। तो y +7 ये जो था कॉमन उसमें से निकाली, बाकी रेस्ट क्या बचा y -5 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 के साथ इसको इक्वेट कर देंगे एक एक करके। तो y +7 इक्वल्स टू 0 और दूसरा मेरा y इक्वल्स टू मेरा y -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से रिजल्ट आ रहा है y इक्वल्स टू -7 और दूसरा आ रहा y इक्वल्स टू 5। तो ये मेरा क्या हो गया, y का 2 वैल्यू हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। नाउ द सेकंड टाइप क्या दिया हुआ है यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर पॉइंट हमको एक p का वैल्यू दिया हुआ है और p जो है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट a एंड b और हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है। तो ये मेरा अगला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का है। तो यहाँ पर जैसे मेरा p दिया तो p का कोऑर्डिनेट्स लिख लो k -1, 2 और ये जो है पॉइंट A और पॉइंट B से क्या है इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब ये दोनों पॉइंट क्या होगा इक्वल होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो A का कोऑर्डिनेट्स मेरा 3 और K और B का कोऑर्डिनेट्स मेरा K और 5, ठीक है। और हमको K का वैल्यू निकालना है। तो हम बाय इक्वी डिस्टेंस का तरीका से हम लोग क्या समझते हैं कि ये दोनों का जो डिस्टेंस रहता है वो इक्वल रहता है, मतलब PA इक्वल्स टू PB होगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला बनाने की क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर देते हैं। जैसे ही स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड होगा तो अब यहाँ पर मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला एंटर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था रूट अंडर, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर आया है तो यानी रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मान लो जैसे मेरा ये p और a है, हम लोग इसके लिए देख रहे जा रहा है, तो इसको मान लेते हैं x1 और इसको मानते हैं y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसे लिख सकते हो याद करने के लिए x1 y1 हो गया और ये हो गया x2 y2 हो गया। सेम तरीका वही करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 माइनस ऑफ -k1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये मेरा हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो अब आ जाएगा k माइनस यहाँ पर आ जाएगा तुमको क्या 2 का होल स्क्वायर, ठीक। सेकंड केस में अब यहाँ पर pb है, pb मतलब अब ये केस होगा तो इसको फिर से x1 y1 माने ही थे, इसको अब मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं। सेम वही तरीका x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ बैठाते हैं हम लोग यहाँ पर k माइनस ऑफ k - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा अंदर का पहले ब्रैकेट खोल लो, ठीक है। तो 3 - k माइनस हो जाएगा मेरा +1, यहाँ पर हो गया इसका स्क्वायर और ये मेरा तुम देख रहे हो कि a - b का होल स्क्वायर, तो उसको तोड़ते हैं a² + b² - 2ab हो गया।
इसका भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो -k+1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये 5 में से 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 3+4 आ रहा है, 3+1 और 4 आ रहा है, तो 4 - k का होल स्क्वायर प्लस k² + 4 - 4k, इधर आ जाएगा, ये दोनों हट गया, इधर 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 9 + 1 10 हो गया इधर। ठीक है, अब फिर से हम लोग a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ते हैं, तो a² + b² माइनस, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 2ab, मतलब दैट मीन्स -8k, इधर हो गया k² + 4 - 4k = 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो k² जुड़ गया तो कितना हो गया 2k² हो गया। ठीक है, और इसमें से -8k और -4k कितना हो गया 12k माइनस, उसके बाद 16 और 4 कितना हो गया 20 + 20 और = 10। अब 10 को इधर ले आएंगे तो 20 इसमें 20 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा मेरा क्या 2k² - 12k, और 10 इधर ले आए तो माइनस हो गया, +10 = 0। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, तो k² - 6k यहाँ पर आ गया तुम्हारा प्लस क्या +5 = 0। अब ये मेरे फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। नाउ देन यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म मेथड, तो हमको फिर यहाँ पर देख रहे हैं इसका कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ 5 के साथ इंटू करेंगे तो मेरा 5 ही आएगा। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो 5 तो स्प्लिट होता नहीं, तो यानी 5 × 1 तो 5 लिख सकते हैं। अब तुम यहाँ देखो कि 5 × 1 5 हो रहा है, और 5 में से 1 जोड़ेंगे तो मेरा ये -6 भी आ जा रहा है, मतलब मेरा काम हो चुका है, सेट हो चुका है 2 नंबर्स। तो k² - 5k - k + 5 = 0, ये हो गया 2 नंबर। फिर हम लोग ग्रुप बनाए, इसमें से क्या लेंगे k को कॉमन ले लेंगे, तो k - 5 हो गया। इसमें से फिर से अब देख लो कि यहाँ पर तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो 1 हमेशा कॉमन रहता है, तो यहाँ माइनस है तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर अंदर का साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। अब ये दोनों देखो सेम फिर से मैच कर रहा है, तो k - 5 और इधर होगा k - 1 = 0। फिर हम लोग उसको इक्वेट कर देंगे, एक बार इसके साथ 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, एक बार इसके साथ इक्वेट कर देंगे, तो k = 5 आ जाएगा और दूसरा k = 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, तो फाइंड दोज पॉइंट ऑन x एक्सिस ईच ऑफ विच एट डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट इतना। यहाँ पर हमको दिया है कि x एक्सिस से उस पॉइंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमको उस पॉइंट x पर पॉइंट का हमको वैल्यू निकालना है। तो जैसे यहाँ पर x एक्सिस पे बोला, तो मानते हैं सपोज कोई एक पॉइंट P को मान लेते हैं, और वो x एक्सिस पर लाइज कर रहा है, मतलब x का वैल्यू तो होगा, y का नहीं होगा, तो y को हम लोग मान लिए 0। उसके बाद क्या बोलता है, इसका जो डिस्टेंस दिया 5 यूनिट्स दिया, कहाँ से पॉइंट A से, मतलब पॉइंट A से, तो यहाँ पर मानते हैं पॉइंट A यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो कि मेरा लाइन सेगमेंट था P और A, तो P का कोऑर्डिनेट्स हमको पता था और A का कोऑर्डिनेट्स हमको कितना दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट्स दिया 5 और -3। इसमें से हमको ये P जो बोला था वो x एक्सिस पर लाइज कर रहा है, मतलब x का वैल्यू होगा और y 0 होगा, और उसके बाद क्या बोला था, इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ था 5। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5 डिस्टेंस दिया, तो हम लोग सिंपली वही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो PA = हमको क्या दिया है 5, स्क्वायरिंग होता बोथ साइड, ये बन गया मेरा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो सेम यहाँ से इसको सपोज मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं x2 - x1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है 5 - x, तो 5 - x का ये मेरा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -3 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर मेरा 25। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो देखो फिर से आगे a - b का स्क्वायर हम लोग तोड़ेंगे इसको फॉर्मूला में, तो a² + b² - 2ab हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो -3 और -0, तो -3 हो गया, -3 का स्क्वायर क्या होगा +9 = 25। सॉल्व करते हैं, तो ये 25 इधर प्लस में, इधर भी प्लस में, इधर के साइड में, तो ये तो हटाओ, तो पहले ही कट गया, तो x² - 10x + 9 = 0। अब ये देखो फिर से बन गया मेरा क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या लाना है, अब यहाँ 9 लाना है मल्टीप्लाई करके, और ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमको 10 लाना, तो सिंपल सी बात है 9 × 1 ही करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो मेरा 10th भी आ जाएगा, तो 2 नंबर हमको मिल गया, तो -9x - x + 9 = 0। अब हम लोग ग्रुप बना लिए, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x - 9, इसमें से 1 कॉमन ले लिए तो x - 9 = 0। अब ये फिर से कॉमन ले लिए तो x - 9 और इधर बच गया x - 1 = 0। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 9 और दूसरा आ जाएगा x का वैल्यू 1, तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू को भी खोज लिए। नेक्स्ट टाइप का वही है तुम्हारा कि अब यहाँ पर बोला है कि y(x) दिया हुआ, फाइंड दोज पॉइंट ऑन द y एक्सिस ईच ऑफ विच डिस्टेंस इज इतना। तो सिंपल जैसे उसमें x एक्सिस से बोला था और इसमें हमको क्या बोला है y एक्सिस पे बोला, मतलब इस बार जो लाइन कर रहा हूँ मेरा y एक्सिस पे लाइज कर रहा था, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो जैसे मान लो पॉइंट P है और ये मेरा क्या कर रहा है y एक्सिस पर लाइज कर रहा था, मतलब इस बार x 0 होगा और y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। फिर यहाँ पर हम लोग एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं दूसरे पॉइंट पर,
तो दूसरा पॉइंट हमको क्या दिया हो, ए, और उसका कोऑर्डिनेट से 5 और 7, ठीक है। अब फिर से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और इसका फिर से हमको डिस्टेंस दिया हो 13। तो जो इसके पहले जो प्रोसेस लगाए थे सेम प्रोसेस इसमें भी ही करना है। तो सेम उसी तरह से लिखेंगे पी ए इक्वल्स टू 13, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, यहाँ हो गया 169, और यहाँ पर फिर से मान लेंगे हम लोग x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक है। तो सेम हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो x2 माइनस x1 माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 169। अब -5 में से -0 गया तो मतलब बचा -5 का स्क्वायर हो गया 25, और फिर से a माइनस बी का स्क्वायर यानी 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14y इक्वल्स टू 169। सॉल्व करते हैं तो इधर आ जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर माइनस 14y, और इसको जोड़ दो तो वो कितना हो जाएगा, 9 5 14 और 2 6 1 7, और इसको इधर ले आते हैं तो 169 इक्वल्स टू 0। तो मेरा पास आया वाई स्क्वायर माइनस 14y, और इसको 169 में इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -95 इक्वल्स टू 0। फिर से बन गया मेरा क्वाड्रेटिक आ गया। अब क्वाड्रेटिक आ गया फिर से हम लोग वही बुद्धि लगाएंगे, यहाँ पर लाना 14, तो अब 95 लाना। तो हम लोग जानते हैं 19 इंटू 5 करते हैं तो 95 आ जाता है। जैसे 95 को स्प्लिट करेंगे तो ये 2 भाग में टूटेगा। अब 19 में से 5 को घटा दिया जाए तो 14 भी आ जा रहा है, मतलब ये दोनों नंबर मेरे लिए सेट हो चुका है। तो वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे -19y प्लस 5y माइनस 95 इक्वल्स टू 0। फिर से हम लोग ग्रुप बना लिए, y कॉमन ले लिए तो y -19 प्लस 5 कॉमन ले लिए तो y -19 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों मैच करा मतलब मेरा सही है, y -19 और इधर बचा y प्लस 5, और फिर से हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो y इक्वल्स टू 19 आएगा और दूसरा आएगा y इक्वल्स टू -5। नेक्स्ट टाइप का देखो क्वेश्चन यहाँ दिया, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना। तो वो पॉइंट हमको वैल्यू निकालना जो कि y एक्सिस पर लाइज कर रहा है, और वो जो पॉइंट जो है वो क्या है, इस 2 पॉइंट का इक्वी डिस्टेंस है। मतलब बोलता क्या है कि नेक्स्ट स्टेप मेरा 7th है, ठीक है। बोलता कि कोई एक पॉइंट P है और ये जो पॉइंट P है वो मेरा y एक्सिस पर लाइज कर रहा है, मतलब एक 0 होगा, y का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, और ये जो 2 पॉइंट है वो 2 पॉइंट पर क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो मानते हैं वो पहला पॉइंट को A मान लेते हैं और दूसरा पॉइंट को B मान लेते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इक्वी डिस्टेंस, मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। तो पहला A का कोऑर्डिनेट्स है दिया हुआ है -5 और 2, और B का कोऑर्डिनेट्स मानते हैं हम लोग 9 और -2। सेम तरीका यहाँ पर देखो, इक्वी डिस्टेंस है तो अभी हम जस्ट बनाए थे इसके पहले भी कि PA इक्वल्स टू PB होगा इक्वी डिस्टेंस से, और फिर हम लोग स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड दोनों तरफ कर देंगे, और फिर हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मान लो पहले PA के लिए देख रहे थे, PA ये है तो मान लेते हैं इसको x1 y1 इसको मान लेते हैं, और इसको x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x2 माइनस x1 मतलब ये 0 माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस। अब यहाँ क्या है, y है तो y -2 इसका लिख लेते हैं, y -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब पी भी इस पर ध्यान दो। तो फिर ये x1 y1 ऑलरेडी हम लोग था ही मेरा यहाँ पर x1 y1 था ना जी, हाँ x1 y1, और ये था मेरा x2 y2, ठीक है। तो सेम यहाँ से करेंगे तो 9 - 0, तो 9 - 0 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस, और फिर यहाँ पर क्या है -2 और यहाँ पर है y, तो मतलब x2 - x1 दैट मीन्स क्या हो सकता है कि -2 और यहाँ पर हो जाएगा -y का स्क्वायर, कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो y -2, कुछ भी लिखो, बात एक ही आने वाला है, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम ऐसे ही लिख देते, ज़्यादा आसान रहेगा कैलकुलेशन। y -2 तो y यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये मेरा आ गया 25 प्लस y माइनस स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 81, इधर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब कौन सा कटने का है, ये दोनों हट गया हमारा, और कुछ कट रहा है, 4 भी कट गया, और कुछ और नहीं कुछ कट रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, 4 को उधर भेज देते हैं और 81 को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर आ गया मेरा 4 को उधर भेज दिया तो हो गया मेरा 8y, और 81 को इधर लिया तो कितना हो गया -81 प्लस 25, माइनस करो 11 में से 5 किया तो बचा 6, ठीक है, और इधर 7 में से 2 गया तो बचा 5, -56 8y, 8 से ख़त्म करो 7 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया -7। ये हो गया इसका पॉइंट। तो यानी p का कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिला, अब यहाँ पूरा फाइनली खत्म करना होगा। p का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो x तो मेरा 0 था और y का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया -7। इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट्स। 3 अलग अलग पॉइंट दिया और ये तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है।
और जिस पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंस उस पॉइंट का वैल्यू को निकालना। मतलब क्या है, जैसे 11 लिखते हैं, पी को एक पॉइंट है और इसका हमको कोऑर्डिनेट नहीं है पता, तो हम कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं एक्स और वाई। अब ये 3 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, तो मानते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, और ये तीनों एक दूसरे का इक्वल है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 और 1, बी का वैल्यू दिया है -3 और -7, और सी का वैल्यू दिया है 7 और -1। अब इसको करना क्या, तो एक एक करके सॉल्व करना, मतलब इसमें केस वाइज केस करना है। पहला केस में हम लोग क्या करेंगे, पी ए इक्वल्स टू पी बी ले लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, उससे एक इक्वेशन जो आएगा उसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मानकर होल्ड आउट कर देंगे। फिर सेकंड केस में हम लोग पी बी इक्वल्स टू पी सी लेंगे, सेम उसी तरह से उसको भी सॉल्व करेंगे, वहाँ से भी एक इक्वेशन आएगा उसको भी होल्ड आउट कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को फाइनली हम लोग इक्वेट कर देंगे, और फिर इक्वेट करने से हम लोग को वैल्यू आ जाएगा। बनाते हैं, तो केस फर्स्ट में हम लोग लिखें पी ए इक्वल्स टू पी बी, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। नाउ वी यूजिंग अ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x का वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं, और ये इसको x2 y2 हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो सेम हम लोग x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का स्क्वायर। अब पी का हम लोग वही काम करते हैं, तो सेम यहाँ पर x1 y1 था हमारा, यहाँ उसको मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर वही काम करेंगे हम लोग भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्या, यहाँ पर y2 है, यहाँ पर तुमको दिख रहा है ना x2, हाँ, तो -3 माइनस x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और उसके बाद या फिर ऐसे आसान कर दो, यहाँ x -3 कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा, कैलकुलेशन आसान होता है, ठीक है। दोनों तरफ माइनस में कैलकुलेशन प्रॉब्लम कर देता है। तो x माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या होगा y माइनस ऑफ दिस, यानी y प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सेम a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, तो इधर हो गया तुमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 10x हो गया। फिर इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका भी सॉल्व हो गया। अब इधर करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इस जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab, ये हो गया। अब जो कट रहा है x स्क्वायर यहाँ से ख़त्म, वाई स्क्वायर यहाँ से खत्म, और कुछ कट रहा है और नहीं कुछ कट रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या इक्वेशन मेरे पास आने का लक्षण है। इधर x और x सबको एक साइड कर देते हैं, तो इधर मेरा क्या क्या आ गया, 25 बचा, -10x बचा, इधर +1 -2y, इधर वाला साइड को भी सब इधर ले आते हैं, तो -9 -6x -49 -14y = 0। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, x और y को एक साथ करते हैं, तो -6 और -10 -16x -2y और इधर -14, तो आ गया -16y। 25 + 1 26 और 26 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर -9 और -49, तो दोनों को ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा, -58 = 0। आगे और बढ़ते हैं, तो 16x यहाँ -16y, और उसी तरह से 58 में से 26 को हटा दो तो कितना बचेगा, 2, 5 में से गया 3 -0, ठीक। 32 को उधर भेज देते हैं, तो -16x -16y = 32। इसमें से क्या करते हैं, -16 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो x हो गया, इधर +y हो गया, इधर 32 हो गया, यहाँ से ख़त्म कर दो 2 बार में। अब ये जो माइनस है उसको उधर भेज दो, तो x + y = क्या आ गया, -2। ये मेरा हो गया पहला इक्वेशन। अब हम लोग करते हैं दूसरा केस सेकंड क्या है मेरा, पी बी = पी सी, सेम स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करेंगे और वही बुद्धि लगाएंगे, x2 - x1। तो जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो, x2 ये है, x1 ये है, तो -3 और तो हम जैसा बताए थे पॉजिटिव करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको इससे माइनस कर दो, तो x माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x + 3 का स्क्वायर, तो x + 3 का स्क्वायर प्लस, और इधर आ जाएगा तुमको y + 7 का स्क्वायर, y + 7 का स्क्वायर = अब यहाँ पर क्या हो गया तुमको, अब आता है पीसी के बाद हम लोग आगे लिखेंगे, तो सेम x - 7 का स्क्वायर, प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा तुमको क्या, y प्लस यानी y + 1 का स्क्वायर। तोड़ते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab और a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ आया मेरा, ठीक है। अब जो कट रहा है हटाओ, एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर हटाओ, प्लस 49 भी खत्म हो गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं, अब नहीं कुछ कट रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरा बच गया उसको लिखो, 6x प्लस 9 प्लस 14y। इधर क्या बच गया? -14y प्लस 1 प्लस 2y, कुछ ऐसा ही बचा, ठीक है। अब एक साइड कर देते हैं सबको और नंबर वाला को उधर भेज देते हैं, यानी एक तरफ एल्जेब्रिक और दूसरे साइड नॉन एल्जेब्रिक। तो 6x और इधर कोई x नहीं है, अच्छा इधर सारा x खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। 2x तो होना चाहिए था, कुछ मिसिंग तो नहीं कर रहे हैं हम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ यहाँ पर ये छूट रहा है, ठीक है। -2ab छूट रहा है तुम्हारा, यहाँ पर 2ab जो था -2ab, ये यहाँ पर x होगा, y लिख दिए थे, ठीक है। अब इधर आ जाएगा तो ये -14x है, तो इधर आ गया +14x, ये x होगा, ठीक है। इसको इधर साइड ले आओ, तो +14x, एक मिनट, 6x हो गया, +14x हो गया, ओके। इधर +14y हो गया, -2y हो गया, इधर +9 हो गया, और इधर -1 हो गया, =0 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर आ गया तुमको 20x हो गया, इसको किया तो इधर आ गया +12y हो गया, और 9 में से 1 गया तो बचा 8 हो गया, =0। अब 20x यहाँ लिखें, 12y लिखें, और इधर -8 कर दिए। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से भी कॉमन निकालते हैं, तो 4 कॉमन निकल जाएगा, इधर आ जाएगा 5x, इधर हो जाएगा तुमको 3y, और इधर हो गया -8। यहाँ से इसको हटाओ, 2 बार में ख़त्म हो गया, मेरे पास बचा 5x + 3y = -2। तो ये मेरा हो गया सेकंड इक्वेशन। नाउ वी यूजिंग ए एलिमिनेशन मेथड, जो लीनियर इक्वेशन में था। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं, x + y = -2 था, और 5x + 3y = -2 था। तो एलिमिनेट करते हैं, ये मेरा पहला इक्वेशन है, मेरा दूसरा इक्वेशन है, किसी को भी सेम बना दो, ठीक है। तो अब जैसे मान लो इसमें हम कर देते हैं 5 को इंटू कर देते हैं ऊपर वाला को, और नीचे वाला में कुछ नहीं इंटू करते, 1 ही रहने देते हैं। तो मेरे पास अब न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो 5x हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 5y हो जाएगा, इधर आ जाएगा -10, इधर मेरा 5x + 3y, और इधर आ जाएगा -2। अब ये दोनों को माइनस कर देते हैं, तो माइनस, इधर माइनस, और इधर माइनस प्लस, हट गया, 5 में से 3 गया 2, और इधर -10 है +2 है, तो आ गया -8, हटाओ 4 बार में, y = आ गया -4, ये y का वैल्यू आ गया। अब ये y का वैल्यू को ये पहला इक्वेशन बैठा देते हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन ये वाला जो ओरिजिनल था, ये वाला, ठीक है, उसमें बैठा देना है। तो ओरिजिनल क्या था, x + y, इससे मेरा कैलकुलेशन आसान होता है, -2, तो x प्लस यहाँ -4 था, -2, अब -4 है तो -4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 4 - 2, मतलब a = 2। तो ये x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू, मतलब p का कोऑर्डिनेट्स मेरा क्या निकला, 2 और -4, ये मेरा आंसर। नेक्स्ट आप देखते हैं, हमको दिया हुआ एक द पॉइंट ABC आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल्स, और राइट ट्रायंगल जो है बी पर बना हुआ, और हमको बी का वैल्यू निकालना है। बना लेते हैं राइट ट्रायंगल, पहले बी पर कितना बोला है, 90 डिग्री है, बना लिए, ठीक है। और अपने हिसाब से कहीं भी ए भी बैठा सकते हो, ठीक। तो अब यहाँ पर तीनों का कोऑर्डिनेट्स हमको मेंशन है, ठीक है। तो ए का जो कोऑर्डिनेट है वो मेरा कितना दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट है मेरा 4 और 7, बी का कोऑर्डिनेट है p और 3, और सी का कोऑर्डिनेट है, अच्छा बी इधर है ना, हम क्या कर दिए, ए बी, अच्छा इधर सी है, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट्स मेरा 7 और 3, ठीक है। ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, तीनों कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, और ये राइट ट्रायंगल पर है, ठीक ठीक। अब हमको क्या करना है, इस पी का वैल्यू निकालना। अब एक चीज़ जानो, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर = द सम ऑफ द अदर 2 साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोग वही लिखेंगे, यूजिंग AC² = AB² + BC², ठीक है। अब AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो AC का हमको डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता है, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मान लेते हैं इसको x1 y1, और इसको मान लेते हैं x2 y2, बुद्धि वही लगाएंगे, x2 - x1, तो 7 में से 4 गया, बचा 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 में से 7 गया, मतलब वही 7 में से 3 गया, 3 में से 7 गया तो बचा -4, और -4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया AC का =, ठीक है। अब हम लोग AB का स्क्वायर करते हैं, AB का, तो सेम यहाँ x1 y1 और ये x2 y2 है, तो यानी P - 4 का स्क्वायर,
p माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 माइनस 1 या माइनस 4 आएगा यानी 16 ही हो जाएगा। ये दोनों ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा पास क्या रिजल्ट बना, तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट बना है p माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो इसको आज सॉल्व करते हैं। अब एक तरीका क्या, शॉर्ट तरीका, तो p माइनस स्क्वायर है, यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से हमको 2 वैल्यू निकलेगा, अब बोलेगा 2 वैल्यू कैसे आएगा, ठीक है। तो p माइनस 4 का रूट अंडर हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, कहने का मतलब तो वही है कि रूट अंडर, ठीक है। यहाँ से अब जैसे ही रूट अंडर इधर जाता है तो ये मेरा 3 स्क्वायर था, मतलब 3 इंटू 3 था, यही ना था। अब जब भी रूट से बाहर निकलता तो 2 वैल्यूज निकलता, एक प्लस निकलता एक माइनस निकलता। तो यहाँ पर मेरा पास 2 केस आएगा, एक p माइनस 4 इक्वल्स टू +3 आएगा और दूसरा केस है p माइनस 4 इक्वल्स टू -3 आएगा। अब इसको 4 को उधर भेज देते तो कितना हो जाएगा 7, और इधर 4 को भेज देते तो इधर मेरा कितना आ जाएगा -3 + 4, दैट मीन्स p इक्वल्स टू 1। तो इस हिसाब से p का मेरा पास 2 वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम लोग p का वैल्यू को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि a का वैल्यू दिया हुआ, b का वैल्यू दिया, c का वैल्यू, मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ और ये जो तीनों जो पॉइंट है वो कोई एक ABCD एक रोम्बस है, हमको प्रूव करना है। और वो ABCD का मतलब सबका कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ, ठीक है, सबका कॉर्नर पॉइंट दिया हुआ वर्टिसेस, और हमको प्रूव करना कि ये ABCD क्या है, एक रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है, और साथ में उसके बाद रोम्बस का एरिया भी निकालना। तो पहले सबसे पहली बात तो उसका हम लोग रोम्बस का फिगर बनाएंगे 10 टाइप्स। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, रोम्बस का हम लोग फिगर बना लेते हैं। फिलहाल रोम्बस ऐसा होता है इस तरह से, ठीक है, सभी साइड्स इक्वल होता है जैसा हम लोग रोम्बस का पढ़े हैं, और डायगोनल जो होता है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है इक्वली। ये सब चीज़ हम लोग थ्योरी में पढ़े होंगे, ठीक। नेमिंग दे देते हैं ABCD। ए कोऑर्डिनेट है मेरा 2 - 1, बी कोऑर्डिनेट है 3 और 4, सी का कोऑर्डिनेट है -2 और 3, और डी का कोऑर्डिनेट है -3 और -2, ठीक है। तो जैसा हम बताएं कि तीनों साइड्स इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल है, तो सबसे पहले बात हमको सारा डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी, ठीक, सेम ए बी का रूट अंडर और x2 - x1, मतलब इधर से हम लोग देख रहे हैं तो यानी 30 - 30, 3 में से 2 गया तो बचा 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा। 4 में से इसको माइनस कर लो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 और 1 जोड़ दिए तो 5 हो गया, ठीक है। 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इसको जोड़ें तो √26 यूनिट्स, ये हो गया ए बी का। अब हम लोग BC का निकालते हैं, रूट अंडर, सेम यहाँ पर भी बुद्धि लगाओ। तो जैसा -2 है तो -2 ऑफ -3, तो -2 और -3 क्या हो गया, -5, -5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 3 है और उधर 4 है, तो 3 में से 1 गया मतलब 4 गया तो -1, -1 का स्क्वायर क्या होता +1, आ गया √26 यूनिट्स, ठीक। अब हम लोग CD का निकालते हैं, CD का रूट अंडर, सेम यहाँ से देख लो, इसको इसके साथ माइनस कर रहे हैं तो -2 और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2 और +3 तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ 3 है और 3 का स्क्वायर, फिर 3 से इसको हम लोग माइनस करें तो 3 भी प्लस में है, तो 3 और माइनस क्या हो गया प्लस यानी +2, यानी 3 + 2 यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, √26 यूनिट्स। इसका भी सेम आ गया। अब AD का बात सेम लिखेंगे, रूट यहाँ पर लिख दिया, तो AD में वही कहानी करेंगे। तो -3 ऑफ -2 तो -5, तो -5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस -2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 1, तो 2 में से 1 गया, -2 में से 1 गया तो -1 बचा, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो 26। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि चारों साइड्स मेरा इक्वल आ रहा है, लेकिन ये चारों साइड इक्वल होने से सिर्फ रोम्बस नहीं होगा, अब इसका जो डायगोनल्स है वो अनइक्वल आना चाहिए। अब हम लोग डायगोनल्स का डिस्टेंस निकालेंगे, तो AC रूट अंडर, तो मानते हैं ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, सेम इसके साथ इसको माइनस करते हैं, तो -2 और फिर -2 तो -4 हो गया, और -4 का स्क्वायर होता है 16, या 16 बैठाएँ प्लस, फिर 3 है, फिर 3 को इसके साथ माइनस करेंगे तो 3 है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 + 1 दैट मीन्स 4, और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है 32 आ रहा, मतलब तुम ऐसे भी लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 16 मतलब 4√2, ये हो गया इसका यूनिट्स, ठीक है, AC का। अब हम लोग BD का निकालेंगे, BD लिखें रूट अंडर, ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ देख सकते हो तुम लोग
यहाँ पर हम लोग वही बुद्धि लगाएंगे, दिस माइनस दिस, तो 3 और माइनस ऑफ 3, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो गया, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 प्लस फिर 4 है, 4 ऑफ -2, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 4 + 2 तो हो गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36। यहाँ पर कुछ ऐसे ही दिख रहा है, यानी ट्वाइस ऑफ 36 लिख देते हैं और 6 बाहर निकाल दो यूनिट्स। अब यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि AC जो है नॉट इक्वल्स टू BD है, और यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि सभी साइड जो है इक्वल है, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू, ठीक है, उसके बाद CD इक्वल्स टू और AD इक्वल्स टू, ये सारा साइड इक्वल है और ये साइड अनइक्वल है। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि ये जो है मेरा क्या रोम्बस है, लेकिन स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर लास्ट क्या बोला था, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस जानते हैं हाफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये होता है फॉर्मूला। तो हाफ इंटू मतलब D1 इंटू D2, तो हाफ इंटू D1, तो हम लोग को पहला मान लेते हैं D1 इसको मान लेते हैं और D2 इसको मान लेते हैं। तो दो D1 मेरा कितना आ गया 4√2 और D2 कितना है 6√2, यही आ गया। इसको सॉल्व करो, यहाँ से उठाओ, 2 बार में कट गया, 2 इंटू, अब ये √2 और √2 को इंटू करो तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 6, इधर आ गया 4, 4 और 6 में 4 गुना 6 आ गया तुम्हारा 24, ये हो गया इतना स्क्वायर यूनिट्स कंप्लीट। अब ये मेरा पहला एक्सरसाइज हो चुका है। अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बताएंगे और जो उसके बाद कोऑर्डिनेट्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा।